हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारे भागवत गीता का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं श्लोक नंबर 12 से लेके 19 तक बताने जा रहा हूं। ओके, जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे साथ और आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और इस वीडियो को आपके साथ देख रहे हैं हर पल। ठीक है, सो गाइस, इससे पहले कि हम भागवत गीता स्टार्ट करें पढ़ना, इससे पहले एक बार जय श्री कृष्ण के नारे लगा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऑलराइट गाइस, सो आते हैं एक बार मुद्दे पे फिर से। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं श्लोक नंबर 12 पे। और इसके पहले क्या हुआ, जरा सा घटना को मैं बता दूं। इसके पहले दोस्तों, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके पांडवों की सेना के बड़े बड़े महारथियों को गिना रखा है। और फिर इसके पिछले वाले वीडियो में दुर्योधन ने अपनी सेना का वर्णन बहुत ही शानदार तरीके से गुरु द्रोणाचार्य के सामने किया है। और ये सारी घटना जो कुछ भी घटित हो रही है महाभारत के उस युद्ध से थोड़े पहले, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। संजय और धृतराष्ट्र को ये सारी चीजें राजमहल में हस्तिनापुर में बैठ के सब कुछ दिव्य दृष्टि की ताकत से देखकर बता रहा है। ठीक है, अब कहानी कहां तक आ चुकी है। कहानी अब दोस्तों शंख बजाने तक आ चुकी है, ढोल नगाड़े बजने वाले हैं और उनकी ध्वनि से उत्पन्न हो रही प्रकृति में जो बदलाव है वो वर्णन अगले श्लोक में कुछ किया गया है। ठीक है, और आज हमारे साथ हैं लवली गुप्ता जो श्लोक नंबर 12 से लेकर श्लोक नंबर 19 तक आपके सामने संस्कृत के उच्चारण को करेंगे और उसके साथ मैं आपकी मदद करूंगा उसको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करने में। और आप भी एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो भी आपके साथ इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो चले आगे श्लोक नंबर 12 पे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता की इस महान कहानी को। और इसके बाद ना दोस्तों फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहानी में पूरी तरह से आ जाएंगे और फिर आप उन महान शब्दों को सुन पाओगे जिनके लिए आप आतुर हो। भागवत गीता जिस बात के लिए फेमस है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 12 और हमारे साथ है लवली गुप्ता। और प्लीज लवली बेटा। तस्य संजय नय हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विंध्य च शंख दद्म प्रतापवान। वेरी गुड। तो देखते हैं श्लोक नंबर 12 क्या है संस्कृत में। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विंध्योच्च शंखम दद्म प्रतापवान। आइए इसके मीनिंग देख लेते हैं हिंदी में। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। दोस्तों ये श्लोक कह रहा है, श्लोक नंबर 12, कि जो सबसे कौरवों में वृद्ध हैं, सबसे बूढ़े हैं और प्रतापी हैं, बहुत ही ताकतवर भी हैं, भीष्म पितामह, उन्होंने अपना शंख बजाया है। शेर की तरह गरज कर उन्होंने अपना शंख बजाया है। और उस शंख से, उस दहाड़ से, उस ध्वनि से जो उस दहाड़ से जो ध्वनि उत्पन्न हुई है उसको सुनकर दुर्योधन के हृदय में हर्ष और उत्साह बढ़ जाता है। काफी खुश हो जाता है दुर्योधन उस शंख की ध्वनि को सुनकर। ठीक है, 12वें श्लोक में कौरवों में जो सबसे प्रतापी हैं भीष्म पितामह, वो शंख बजा रहे हैं और उस शंख की आवाज को सुनकर, शेर की तरह गड़गड़ाहट को सुनकर दुर्योधन के हृदय में काफी प्रसन्नता होती है। ठीक है, चलते हैं आगे श्लोक नंबर 13 पे और देखते हैं श्लोक नंबर 13 में क्या हो रहा है। ततः शंखश्च भैर्यश्च पड़वान गोमुखा स सेवाभ्यन्यंत स शब्दस्तुमुलो भवत। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगो मुखः स सेवाभ्यन्त्य स शब्दस्तुमुलो भवतः। दोस्तों इस श्लोक में कहा जा रहा है कि इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। जैसे ही भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से दोस्तों वो शंख बजाया, उसके बाद और भी लोग उस कौरव सेना में शंख बजाने चालू कर दिए हैं। ढोल और नगाड़े पीटे जा रहे हैं और उसके द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि हो रही है उस महाभारत की धरती पर, वो काफी भयानक और काफी ज्यादा शानदार और जोरदार, आप उसे काफी तरह के विशेषणों से नवाज सकते हैं। ऐसा वो 13 नंबर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। ये सब कुछ भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद की घटना जो वहां पे कुरुक्षेत्र में युद्ध के दरमियान या युद्ध के थोड़े पहले हो रही है। और ये सारी घटनाएं
संजय वहां पर महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठे हैं, उनको दिव्य दृष्टि की ताकत से देखकर बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं श्लोक नंबर 14 में क्या हो रहा है, 14th में। ततः श्वेते हर्ये युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंख प्रदमतु। ततः श्वेत हर्षयुक्ते महति यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रथमतु। गाइस ये है आपका श्लोक नंबर 14 और इसमें देखिए क्या इसका अर्थार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। वो कह रहे हैं कि इसके बाद जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजा लिया और कौरवों की सेना के सारे शंख और नगाड़े ढोल वगैरह पीटे जा चुके हैं, अब इसके बाद सफेद घोड़ों में सुसज्जित, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इनका वर्णन हो रहा है। संजय इनका वर्णन कर रहा है कि पांडवों की तरफ से सबसे पहले शंख बजाए हैं वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, और वो सफेद घोड़ों पर सवार हैं। काफी सुंदर है, साथ साथ में हनुमान जी का झंडा भी वहां टंगा हुआ है। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलते हैं श्लोक नंबर 15 की तरफ। उसके बाद क्या, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदंत धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। पंचजंग्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजंग नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। यहाँ पे 3 लोगों के शंखों का नाम का वर्णन भी हुआ है दोस्तों, और वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये शंख बजाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है, पांचजंग, ठीक है, पांचजन्य, सॉरी, ठीक है। और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भीमसेन, महाबली भीम के शंख का नाम है पौंड्र, ठीक है। 3 महारथियों के 3 योद्धाओं के बारे में वर्णन किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भले युद्ध नहीं लड़ रहे हैं पर उन्होंने शंख बजाकर युद्ध का आगमन की शुरुआत का संदेश दे दिया है। और उनके शंख का नाम क्या है, पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भीमसेन के शंख का नाम है पौंड्र। और इन तीनों शंखों को बजाया गया है वहां पर उस वक्त महाभारत के युद्ध के थोड़े पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर, जो आज मॉडर्न डे हरियाणा में है, ठीक है। तो शंखों का वर्णन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ये सब बड़े शूरवीर योद्धा लोगों के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने शंख के बजाकर युद्ध की शुरुआत का और युद्ध की आगमन को संदेश दे दिया है। चलते हैं श्लोक नंबर 16 पे और देखते हैं और किन महारथियों के श्लोक हैं, उनके नाम क्या है, ठीक है। चलो, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। अब यहाँ पर राजा महाराज कुंती के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र महाराज युधिष्ठिर के शंख के बारे में बात हो रही है, नकुल और सहदेव के बारे में बात हो रही है। देखिए पहले, इसके पहले वाले श्लोक में 5 पांडव पुत्रों में से 2 का वर्णन हो चुका है, भीमसेन का और अर्जुन का। वहां पर भगवान श्री कृष्ण का भी वर्णन था। अब इस श्लोक में बचे हुए कुंती पुत्र 3 पांडु पुत्र बचे हुए हैं, उनके श्लोकों का वर्णन हो रहा है, महाराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। देखते हैं उनके शंखों का नाम क्या था। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। वो कह रहे हैं कि इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने, उनके शंख का नाम है अनंत विजय, उस शंख को बजाया। नकुल ने जो शंख बजाया है उस शंख का नाम है सुघोष, और सहदेव ने जिस शंख को बजाया है उस शंख का नाम है मणि पुष्पक। और इनका वर्णन और भी करना जाएंगे तो बहुत ज्यादा है, अलग अलग शंखों की क्या खासियत है, मगर हमारे लिए जो कॉमन सी बात है वो शंख जो आपने देखा होगा पूजा पाठों में बजाते हैं, वही शंख के बारे में वर्णन हो रहा है। और इनके शंख काफी स्पेशल हैं और उनके अलग अलग नाम भी है, वो यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। चलते हैं श्लोक नंबर 17 की तरफ। काश्यश्च परमेश्वर शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः।
काश्यश्च परमेश्वश शिखंडी च महारथ दृष्टरुमो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। यह है आपका श्लोक नंबर 17। और अब पांडवों के बड़े बड़े धुरंधरों के बारे में बताया जा रहा है कि उनके और जो बड़े बड़े योद्धा लोग हैं उन्होंने जब शंख बजाया उनके नाम क्या थे और क्या ध्वनि उससे उत्पन्न हुई। आपने एक बात गौर की होगी कि जो कौरव है वो अधर्मी हैं, वहां पर सिर्फ एक ही शंख का वर्णन किया गया है और वो है भीष्म पितामह के बारे में, और किसी के बारे में ढंग से वर्णन नहीं किया गया क्योंकि वो लोग अधर्म की तरफ खड़े हैं। उनके राजाओं के शंखों के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया गया है, बस एक ही श्लोक में बता दिया है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से लेके अभी पांचों पांडव भाइयों के भी शंखों के वर्णन हो चुके हैं। अब उनके साथ साथ जो भी रोज राजा महाराजा लोग युद्ध में उनके साथ लड़ रहे वाले हैं उनके शंखों का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महाराज काशीराज के बारे में बात हो रही है और उनका वर्णन बहुत ही शानदार शब्दों से किया गया कि वो बहुत ही श्रेष्ठ धनुष वाले हैं। और महारथी शिखंडी एवं दृष्टगुन तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रुपद के पांचों पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन अब अपने ओर से अलग अलग शंख बजाएं। इन शब्दों का वर्णन, इन शब्दों का सॉरी गाइस, इसमें मैंने ना 18 श्लोक का भी मीनिंग बता दिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। 17 श्लोक का, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, इन लोगों ने अपने शंख बजाए। ये आपके 17वें श्लोक में था। ठीक है, कौन कौन? श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, इनका वर्णन श्लोक नंबर 17 में किया गया है। आते हैं श्लोक नंबर 18 की तरफ दोस्तों। द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वश्च पृथ्वीपते सभद्रश्च महाबाहु शंखनद्मु पृथक पृथक। द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदमु पृथक पृथक। सो गाइज यहाँ पर और कुछ महारथियों के बारे में और उनके शंखों का वर्णन कर रहे हैं जो पांडवों की तरफ है दोस्तों, और वो कौन है देख लेते हैं। राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाला सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। ये बातें संजय महाराज धृतराष्ट्र से वहां पे हस्तिनापुर में राज गद्दी पे बैठे हैं महाराज धृतराष्ट्र, और उनको संजय दिव्य दृष्टि की ताकत से बता रहा है, कह रहा है कि हे राजन पांडवों की तरफ से जो 17 और 18 नंबर श्लोक है मैं उसको फिर से दोहरा रहा हूं, उसमें उनकी तरफ से भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों के तो वर्णन हो गए हैं, अब उनके राजाओं का भी वर्णन कर रहे हैं यहां पर। तो दोनों श्लोक को मिक्स करके देख लेते हैं कौन कौन से बड़े बड़े योद्धा लोग थे जिनके जिनके शंख बजाने के वर्णन को यहां पर श्लोक नंबर 17 और 18 में रखा गया है। काश्यश्च परमेश्वाश शिखंडी च महारथ दृष्टगुमो विराटश्च सात्यकी। अच्छा गाइस, इसको नहीं पढ़ना था, मैं इसको हटा दूंगा। उसका मीनिंग देख लेते हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टगुन तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन अपनी अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाएं। ठीक है, ये दोनों 17 और 18 के मिक्स करके सारे राजाओं के बारे में उन्होंने बता दिया, इन्होंने अपने अपने शंख बजा लिए हैं। अब शंख रुक गए हैं, अब शंख की आवाज चल रही है लेकिन शंख बजने के बाद क्या घटना हो रही है वो श्लोक नंबर 19 में आने वाला है, जो हमारे इस वीडियो का आखिरी श्लोक होगा दोस्तों। ओके लवली बेटा, श्लोक नंबर 19। स घोषो धार्तराष्ट्राम हृदयानि व्यदारयत नभस्य पृथ्वी चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। वेरी नाइस। सह घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारत नभ्य पृथ्वीम चैव तुमुलो व्यनुनादयान। तो दोस्तों ये हमारा श्लोक नंबर 19 है और इस वीडियो का आखिरी श्लोक है। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों को यानी आपके पक्ष वालों को हृदय विदीर्ण कर दिए।
सो इसको जरा और भांपते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाए, पांचों पांडवों ने शंख बजाए और पांडवों की तरफ से लड़ने आए बड़े बड़े वीर योद्धा और उनके राजाओं ने भी श्लोक बजाए और उसके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न हुई, इसका असर पृथ्वी और आकाश दोनों पर देखने को मिल रहा है। जहां पृथ्वी थलथला रही है वहां आकाश से भी बिजली कड़कड़ा रही है, इतनी भयानक वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ऐसा संजय महाराज धृतराष्ट्र से वहां पर बता रहे हैं, जो हस्तिनापुर में बैठकर इस युद्ध को दिव्य दृष्टि से देखकर बता रहा है उनको। वो आवाज इतनी भयानक है कि मैं आपको कैसे बताऊं हे महाराज, ऐसा संजय महाराज धृतराष्ट्र से कह रहा है आखिरी 19वें श्लोक में, जब पांडवों की तरफ से सारे शंख और नगाड़े बज चुके थे। ठीक है गाइस, सो ये था हमारे श्लोक नंबर 19 का मीनिंग। और अगले वीडियो में श्लोक नंबर 20 से 26 के बारे में हम बताएंगे, जहां पे अब शंख वगैरह बज चुके हैं और युद्ध प्रारंभ हो चुका है और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की एंट्री होने जा रही है भागवत गीता में। और अब वो जो महान शब्दों को आप सुनना चाहते थे हमेशा से युद्ध में, और इस भागवत गीता की जो पूरी कहानी है उसमें क्या बेहतरीन बातें अर्जुन ने पूछी हैं भगवान श्री कृष्ण से जीवन के बारे में, और साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या अपनी तरफ से अर्जुन को इस जीवन को जीने के लिए जो रास्ता चाहिए रहता है उसको बताने में मदद की है। ठीक है, तो अब यहां से वो इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, और श्लोक नंबर 20 से 26 में जो हमारे अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों, एंड जय हिंद।